झारखंडी जोहार करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा उगल रहा और JL-KM पार्टी जो है इतना सारा वोट लाके पूरा हड़कंप मचा दिया है झारखंड में। ऐसा लग रहा है जैसे 2029 में जो है इनका सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। अगर इसी तरह से माहौल 5 साल जयराम महतो की पार्टी इसी तरह से माहौल को क्रिएट किए हुए अगर रहेंगे और जिस तरह से 1932 खतियान हो गया, बहुत सारा मुद्दा हो गया, उस पर जो है वो अडिग रहे हैं, हमेशा उठाते रहे छात्रों का मुद्दा। तो ऐसा लग रहा है कि 2029 में जो है इनका सरकार बनना तय है। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे BJP है, आजसू है, कांग्रेस है, उन लोगों का वोटिंग में परसेंटेज कितना डाउनफॉल गया है आज पूरा जो है बायोडाटा मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है किरकिरी हो रही है अभी जयराम महतो को खास करके, क्योंकि जिस तरह से BJP जितने सीटों पर वो लुढ़क गई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सब जो है JL-KM पार्टी की देन है। अगर JL-KM उतना सीट पे नहीं लड़ता तो आज जो है कम से कम 20 से 21 सीटें झारखंड में BJP की आती और जो है सरकार बनता, उसके बाद छात्रों के लिए जो है सुनहरा अवसर मिलता जॉब के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं जो है BJP भी JL-KM को कम आंक रहा था और इसी का नतीजा है कि इस तरह से जो है धोखा खाया। वरना आप देख लीजिए कि गांडे विधानसभा और गढ़वा में 2 जगह से जो है JL-KM की पार्टी के खड़ा थे, लेकिन वो जो है JMM की झोली में जाकर समा गए, मतलब वो बैठ गए। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि JMM के झोली में समा गए। अब बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है कि क्या JL-KM और JMM का अंदरूनी कुछ पैठ बना हुआ था। अगर पैठ बना हुआ होगा तो जो है जयराम महतो अगर 1 सीट जीत कर आए हैं तो कहने का मतलब है कि उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए, मंत्री पद भी मिलना चाहिए। ऐसे मैं बता दूं कि आजसू का जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। लगातार जो है आजसू का डाउनफॉल सामने निकल कर आ रहा है। अब मैं बता देता हूं कि JMM, INC, RJD ये सब देखिए जो है 34, देखिए JMM जो है वो 43-43 सीट पर लड़ा था, उसमें से जो है 34 सीट उन्होंने लाया और उसका जो है परसेंटेज अगर वोट की बात किया जाए तो 23.44 रहा। यानी कि झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा अव्वल, BJP से भी ज़्यादा इनका जो है ग्राफ ऊपर रहा। और ये जो है वोट कुल 41,83,000 वोट लेकर जो है पहला स्थान पे JMM कब्ज़ रहा और 4.72 इनका जो है परसेंटेज रहा। इसी तरह से कांग्रेस का भी जो है 15.56 इनका परसेंटेज रहा, 27 लाख इन्होंने वोट लाया। RJD का जो है 0.69, ये 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे जिसमें से 4 सीट इनको जो है फ़ायदा हुआ। बीच में जो है 4 सीट ही शायद दिया गया था RJD को, जो है तेजस्वी यादव सामने आए थे निकल कर और RJD के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि जो है हम झारखंड में 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर उन्हें 7 सीट दिया गया। उसके बाद CPI जो है वो भी 1.89 उनका वोट परसेंटेज रहा। अब मैं बता दूं BJP की जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जानी जाती है और इसलिए क्योंकि लगातार जो है वो अच्छी करती है। लेकिन जिस तरह से BJP का डाउनफॉल हुआ है ये काबिले तारीफ़ है। मतलब सोचना होगा कि कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना हो गया, बिजली बिल माफ़ी हो गया और एक JL-KM का फैक्टर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वोट आजसू को बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दिया है, मतलब कि NDA को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है। इससे जो है BJP टोटल जो वोट है वो 59,21,474 वोट लाया है। मतलब कि वोट की अगर बात करें तो BJP ज़्यादा लाई है, 33.18% जो है उनका वोट परसेंटेज है। लेकिन अगर डाउनफॉल की बात किया जाए तो 0.9 उनका जो है डाउनफॉल परसेंटेज रहा, 0.19 मतलब पिछली बार से। तो इस तरह से 68 सीट पर लड़ा था, मात्र 21 सीट जो है BJP जीत पाया। और आजसू की बात किया जाए तो मात्र 6,32,186 वोट लाए, 3.54 इनका जो है परसेंटेज रहा। और ये जो है लुढ़क कर सबसे ज़्यादा डाउनफॉल इन्हीं का हुआ है। ये लुढ़क कर जो है 4.56 पर आ गए। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो लुढ़क कर ये जो है 4.56 आ गया और ये जो है 10 सीटें पर चुनाव लड़े थे लेकिन मात्र 1 सीट जीता।
सिल्ली से जो है आप सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो हैं वो हार गए हैं। और उसके बाद जो है जेडीयू का भी है 0.07 इनका डाउनफॉल हुआ है। और एलजेपी का बात किया जाए तो ये यहाँ पे नया थे, एक सीट इन्होंने जीता है चतरा से। और उसके बाद जेएलकेएम का अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा मात्रा में जो है इन्होंने वोट कवर किया है। फर्स्ट टाइम ये जो है जेएलकेएम अपनी पार्टी से पूरा झारखंड में जो है चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जो है 10,31,300 वोट इन्होंने टोटल लाया। सोच लीजिए 10 लाख, जहाँ पे सभी हेलीकॉप्टर से प्रचार करने जा रहे थे वहाँ पे एरोप्लेन से लोग आ रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तरह तरह की गाड़ियाँ के साथ जा रहे थे, बहुत सारे उनके साथ कार्यकर्ता थे। लेकिन जयराम महतो ने एक नया उदय किया है, जो कि मतलब कहा जाए कि ग्राउंड लेवल का वो आदमी है और लगातार जो है अपनी आवाज़ों से वो प्रखर हुए हैं। मतलब एक नेता वो निकल कर आए हैं जो कि अपनी सिर्फ आवाज़ पे लोगों का दिल जीता है और सिर्फ गाड़ी में वो लगातार आप देख रहे होंगे कि वो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन भी जो है डिपॉजिट करवाए थे, लोगों से चंदा भी डिपॉजिट करवाए थे और 10,31,307 वोट मतलब इन्हें आया। 6.31 इनका रहा रेशियो, परसेंटेज 31। और ये जो है 68 पे लड़े थे और एक सीट जो है इनको आया। तो इस तरह से जो है जेएलकेएम का उदय हो रहा है। 10 लाख वोट लाना मतलब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को एकदम धाराशाही कर दिया और तीसरे नंबर पे जाने पे मजबूर कर दिया। मतलब सोच लीजिए कि झारखंड में बीजेपी लगभग बहुत साल जो है यहाँ पे राज किया है, ज़्यादातर जो है बीजेपी का ही सरकार बना है, चाहे गठबंधन से हो या फिर मेजोरिटी के साथ हो। लेकिन इस तरह से धाराशाही होना, आजसू का जो है साथ छोड़ देना, 10 सीट पे चुनाव लड़ना, आजसू जो है एकदम नेगलेक्ट कर गया। जिस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ है, जो लगातार जो है आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो झारखंडियत की बात उठाते रहे हैं। उसके बाद भी जो है टाइगर जयराम महतो एक नए टाइगर के रूप में आया। आप लोगों को पता होगा कि गिरिडीह से जो डुमरी है क्षेत्र, वहाँ से जो है टाइगर जगन्नाथ महतो हुआ करते थे। उन्होंने भी बहुत सारा खतियान जो है 1932 उन्हीं का उठाया हुआ है। लेकिन बीच में जो है उनकी निधन हो जाने के बाद टाइगर जयराम महतो एक ऐसे लीडर निकल कर आए एकदम युवा जोश में कि लोग जो है उनके कायल हो गए और भर भर कर जो है वोट दिए। टाइगर जयराम महतो सिर्फ और के नाम पर जो है सब जगह उन्हें वोट मिला। लेकिन क्या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अगर 2029 में जब फिर से इलेक्शन होगा तो क्या जेएलकेएम इसी तरह से अव्वल प्रदर्शन करेगी? क्या जाएगी जनता उनके साथ? क्या वो गठबंधन में भी सरकार बना पाएंगे या बीजेपी उनके साथ तालमेल बनाएगी या फिर जेएमएम उसके साथ तालमेल बनाएगी? ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि बीजेपी को झारखंड में जो है वो अब सरकार बनाने के लिए बहुत चिंतन करना होगा, बहुत मनन करना होगा और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को सामने लेकर आना होगा जो कि पॉपुलैरिटी बढ़ाए, जो है ज़मीन पे काम करे। क्योंकि बाबूलाल मरांडी को आपने देखा कि जब वो जेबीएम में गए, जब बीजेपी को छोड़कर, तो उन्हें लगा कि जो है हम झारखंड में कुछ नया करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी वो फ्लॉप साबित हो गए। फिर आए विलय लिए बीजेपी में और बीजेपी में जब आते हैं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब मान सम्मान बीजेपी के तरफ से उन्हें दिया गया, पूरा दारोमदार दिया गया। लेकिन बाबूलाल मरांडी भी जो है झारखंड में फेलुअर हो गए 2024 का इस चुनाव में और हेमंत सोरेन जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। विशेष जो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।